हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गजेंद्र सिंह, IIT रुड़की 2010-14 बैच। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली टीचर्स के लिए है। जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं या पेरेंट्स के डायरेक्ट टच में आते हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया है। और सेकंड, उन लोगों के लिए भी है जो लोग एडमिशन काउंसलर हैं या पेरेंट्स के डायरेक्ट टच में एडमिशन के लिए आते हैं या फ्रंट डेस्क ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली डिजाइन है। अब जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स की भी बात करेंगे। सो जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टीचर्स का। सो जो टीचर्स हैं, टीचर्स की वैसे तो काफ़ी कैटेगरी होती है, लेकिन मेजर जो कैटेगरी होती है, मेन जो कैटेगरी होती है वो दो होती हैं। पहली जो हाई और सेकंड लो। तो जो हाई कैटेगरी में आते हैं उन टीचर्स के लिए एक चीज़ आप मानेंगे कि वो अपने नाम को इतना बड़ा बना देते हैं कहीं ना कहीं कि उनके नाम को कोई रिप्लेस ईजिली नहीं कर सकता है। उनके नाम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा नाम वो अपना खुद का, उतनी बड़ी आइडेंटिटी वो अपनी खुद की बना लेते हैं। और जैसे जैसे ये नाम बढ़ता जाता है कहीं ना कहीं उनकी इनकम भी वैसे ही बढ़ती चली जाती है। और दूसरी जो लो कैटेगरी होती है, लो कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि जो भी टीचर्स हैं उनका नाम बड़ा नहीं बन पाता है। दूसरा, उनका नाम बड़ा नहीं बनता है तो इनकम भी बड़ी नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं एक डर हमेशा मन में बना रहता है कि ये नौकरी मुझसे चली ना जाए। और क्योंकि रिप्लेसेबल है, इजीली रिप्लेसेबल है, तो वो नौकरी उनकी कभी भी जा सकती है। तो पॉइंट यहां पर ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, ठीक है। पॉइंट यहां पर यह है कि क्या सेकंड कैटेगरी से फर्स्ट मेन कैटेगरी में, हाई इनकम कैटेगरी में हम पहुंच सकते हैं। हमारा कुछ भी बैकग्राउंड हो, हम किसी भी स्कूल में हो, चाहे हम ट्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाते हो या स्कूल में पढ़ाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है, हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड से फर्स्ट में कैसे जाया जाए, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम अपनी खुद की आइडेंटिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम नॉन रिप्लेसेबल टीचर बन सकते हैं या नॉन रिप्लेसेबल एकेडमिक काउंसलर बन सकते हैं, या जो एडमिशन विंग में रहते हैं वो क्योंकि बिजनेस लेके आ सकते हैं, तो इसलिए वो ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि उनको कोई रिप्लेस ना कर सके। और जब आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली, जो भी मार्केट में एक ऑर्डिनरी सैलरीज होती हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर आ जाते हैं। अब पॉइंट की बात यह है कि आखिर रीजन क्या है, एक फर्स्ट कैटेगरी में, एक लो इनकम कैटेगरी में डिफरेंस कहां आ जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो होता है हमारे सोचने का। अब यहां पर क्या सोचते हैं हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि जिस दिन हमारा स्कूल और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, हमें लगता है बस लर्निंग का फेज खत्म हो गया। लेकिन एक चीज से आप सहमत होंगे कि लर्निंग फेज जिस दिन हम कॉलेज कंप्लीट करते हैं उसके बाद में रियल लाइफ में शुरू होता है। और एक चीज से और आप सहमत होंगे कि हम सक्सेस को देखते कैसे हैं। सक्सेस को देखने का जो हमारा नजरिया है या सोसाइटी का जो नजरिया है वो क्या होता है। हम ये देखते हैं, अच्छा ये अच्छा टीचर है, इसके पास गाड़ी अच्छी है। अच्छा ये बड़ा टीचर है तो इसका घर बहुत बड़ा है। अच्छा ये जो टीचर है ये उस बड़ी कोचिंग में पढ़ाता है, ठीक है। ये जो इसकी अगर जॉब हाई इनकम वाली है तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गया है, पता नहीं कैसे पहुंच गया है। हम इस टाइप की बातें सोचते हैं, लेकिन हकीकत में सोचने का जो सवाल होना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए कि यार वो अगर वहां पर है तो मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। अगर ये हाई इनकम टीचिंग जॉब में है, मैं कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं। अभी अगर मुझे 10,000, 20,000, 30,000 मिल रहे हैं, कैसे मैं इसको बढ़ा सकता हूं। इसके साथ साथ मुझे अपनी कैटेगरी में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स ग्रैब करनी है, कौन कौन से नए स्किल्स सीखने हैं, कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी ऑनलाइन कोचिंग मुझे लेनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख के अपनी नॉलेज को इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आप स्पेशली टीचिंग में हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट एंगेजमेंट स्किल सीखनी चाहिए कि क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्यों हम बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है कैसे उसको इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे बच्चों के फोकस को इंप्रूव किया जा सकता है। खुद की एक मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए थ्रू स्टोरी टेलिंग, कि आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए बच्चों को कुछ ना कुछ इंगेज रखने के लिए, उनको मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों के अंदर माइंडसेट को एनहेंस कैसे किया जाए जिससे बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ जाएं। देखिए, बच्चा स्कूल के अंदर बाकी लोगों के अलावा सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड रहता है वो रहता है या तो अपने फ्रेंड से या टीचर्स से। और अगर उसको एक ऐसे टीचर मिल जाते हैं, जैसे मुझे खुद का याद है, 3rd स्टैंडर्ड में एक टीचर थे जो हिंदी पढ़ाते थे। वो हमेशा बोलते थे, बेटा तू तो टॉप कर ले, तू तो मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे आज तक वो याद है। उसके बाद में फिर एक टीचर थे 11th क्लास में, उन्होंने बोला बेटा IIT में सिलेक्शन ले ले, नहीं तो जिंदगी खराब है। वो मुझे याद है। अभी कोचिंग के अंदर जो 2-3 टीचर थे वो भी मुझे आज याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें करते थे या कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते थे। सो ओवरऑल बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए हमें ये मल्टीपल स्किल्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जर्नी को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं इससे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या किया जाए, एक ऐसी ट्रेनिंग जो बहुत कम टाइम में हो सके और इमीडिएटली स्टार्ट कर सकें। सो अल्टीमेटली बात यह है कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसको बीच में स्टॉप नहीं किया जा सकता, चाहे कॉलेज कंप्लीट हो जाए या कुछ भी हो जाए। और मेजर जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट का और हमारी स्किल्स का होता है। अब ऐसा क्या हो सकता है कि हम साथ में मिलकर, आप और हम साथ मिलकर हमारी अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और ऐसा क्या हो सकता है कि हम अगले 10 दिन के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम भी बढ़े, हमारी नॉलेज भी बढ़े, हमारी इंफॉर्मेशन भी बढ़े और हमारा कहीं ना कहीं एक नया एक्सपीरियंस इंक्रीज हो, जो आप पिछले 3 साल में भी ग्रोथ नहीं लेके आ पाए हैं, अगले कुछ ही टाइम में बढ़ जाए। और उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम आपकी नॉलेज के ऊपर काम करेंगे, साथ में आपको कुछ चीज़ें और करनी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं आपके, स्पेशली आपके फील्ड में, आप उनको देखना शुरू करें वो कौन लोग हैं, उनके YouTube पर जाके वीडियोस देखें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें उनके शुरुआती डेट से कि उन्होंने डे 1 से कैसे शुरू किया था, डे 2 क्या किया, डे 7 क्या किया, डे 15 क्या किया, डे 30 क्या किया, 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, 3 साल में क्या किया। उनकी स्टोरीज को जाके रीड करें, उनके बारे में समझने की कोशिश करें। इससे 2 चीज़ें होंगी, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, एक तो आप उनसे बाहर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया और कहीं ना कहीं आपका एक जो वाइब्रेशनल थ्योरी काम करती है, एक वाइब्रेशन से रिलेटेड एनर्जी काम करती है जिसमें हमारी चीज़ें हकीकत में होने लग जाती हैं, वो भी आपकी इंक्रीज इससे होने लग जाएगी। साथ में आपको ये काम करना होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, या बच्चों की इंगेजमेंट स्किल्स हो गई, या बच्चों के साथ किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना है, सो दैट हम क्लासरूम को इंप्रूव कर सकें, क्लासरूम एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकें। और कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डेली, आप चाहे 5 मिनट की एक स्टोरी सुनाएं, 2 मिनट की स्टोरी सुनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायरिंग हो। क्योंकि बच्चा ऑर्डिनरी टीचर के बारे में जाके घर नहीं बताने वाला है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, जो उनको उनका पढ़ाई में मन लगा दें या उनको कुछ अचीव करने के लिए कुछ अलग से अगर करते हैं, वो ही टीचर बच्चों को याद रहते हैं। और जब आप याद रहेंगे वो घर पर भी जाएंगे, उसका बेनिफिट आप दूसरी जगह पर भी ले सकते हैं इन फ्यूचर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप सोचें और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना एक गोल बनाएं अपने थॉट्स को इंप्रूव करने के साथ साथ, इंक्रीज करने के साथ साथ। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताई हैं, आप इन सब के ऊपर काम करें, जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आने वाले हो सकता है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में आप एक लेवल अचीव कर लें। अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक लेवल पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन दूसरा और एक रास्ता है, और वो रास्ता है कि हम अगर साथ मिलकर काम करें, अगर हम साथ जुड़कर काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं उसकी बात करना चाहूँगा। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप एडमिशन विंग में हो सकता है आप पेरेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, तो ये जो प्रोफाइल है, आप में से कोई भी पर्सन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं अपने नाम के साथ में, कि हम टीचर तो हैं ही, उसके साथ एकेडमिक काउंसलर हैं, या हम एडमिशन विंग में है तो सही, लेकिन उसके साथ साथ अब हम एकेडमिक काउंसलर हैं।
एकेडमिक काउंसलर से मेरा मतलब है कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे कि जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चला आ रहा है, जो कुछ भी एजुकेशन का हाल है उसमें हम क्या बेटर कर रहे हैं या कर सकते हैं सो दैट पेरेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस पहुंच सके। एकेडमिक काउंसलर आप इमीडिएटली इस वीडियो के बाद से शुरू कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। इसके लिए जो ट्रेनिंग है ये हम आपको अगले कुछ वीडियोस में प्रोवाइड करने वाले हैं और इस एकेडमिक काउंसलिंग से बहुत सारे लोगों के बेनिफिट हैं, जैसे कि पेरेंट्स का भी बेनिफिट है, उनके बच्चों का बेनिफिट है, आपका खुद का बेनिफिट है क्योंकि आपका एक इनकम लेवल इससे इंक्रीज होने वाला है, आपकी खुद की आइडेंटिटी इंक्रीज होने वाली है। देखिए, नॉर्मल चीज़ों के लिए, ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए आपको मुझे कोई याद नहीं रखने वाला, लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो दुनिया ने अभी तक नहीं सुनी है या जिससे वाकई में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सोसाइटी में एक बहुत बड़े लेवल पर चेंज आने वाला है, तो जरूर आपको लोग याद रखेंगे और वही हमारा मकसद है इस ट्रेनिंग के थ्रू। तो आगे के जो वीडियोस हैं उसमें आपकी कंप्लीटली ट्रेनिंग रहने वाली है। इनिशियली जब आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे तो उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो हम लोगों ने उन बहुत रिसर्च के बाद में डेवलप किए हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने जो प्रोग्राम डेवलप किए हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे क्या बेनिफिट बच्चों को होने वाले हैं अगर इस बार वो आप जहां पढ़ाते हैं वहां पर आते हैं या आपसे काउंसलिंग अगर लेते हैं तो उनको क्या खास बेनिफिट होने वाले हैं, वो हम इस क्लिप में देखेंगे जिसमें प्रोग्राम के अंदर क्या होता है। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम रहता है ब्रेन जिम। ब्रेन जिम, इससे पहले हमने साइंस का डिस्कशन किया कि ब्रेन जिम के पीछे की साइंस क्या है। अब बात करेंगे सीधे एग्जीक्यूशन की कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो किस टाइप के दिखते हैं, उससे किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, किस टाइप का फीडबैक हमने नोटिस किया है बच्चों के जो रिकॉर्ड किए हमने, उससे जो रियल टाइम जो चेंजेस आते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्कूल ओनर्स क्या सोचते हैं और जिन बच्चों के अंदर चेंजेस आए हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ क्लिप्स हम आपको उनकी शो करें। ऑलराइट, कमेटी महाशय, हम इनका रिपोर्ट कार्ड फिर से देखना चाहेंगे। फिर से आ गया। सुपर पावर में लिखा है वेट एंड वॉच। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सुपर पावर करके दिखाएंगे आप? हाँ सर, ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। तो देखिए संजू, आप देख रहे हैं कि वंशी ने पट्टी बांध ली आंखों पर और कह रहे हैं कि मैं सूंघ करके वो किताब पढ़ सकती हूँ। सर आप चेक कर सकते हैं। मैं तो नहीं देख सकता, ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे, चेक करूंगा कि आप नीचे से देखते नहीं रहे। Let's read on. Long ago, there lived a merchant. He used to deal in salt. So the merchant was sure that the सुनिए। Yes, sir. अच्छा, एक ये तो हमने सुन लिया है। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि आप इसको रट के आई हो। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी। हाँ। तो ये मैंने देखी भी नहीं है कभी पहले। अच्छा, ये एक नया चैप्टर खोला है मैंने। ठीक है। ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into their hole. रुको। ये भी रट के आई होगी तुम पहले से, पन्ना पलट रहे हैं। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. One day, he and his friends decided to explore a desert named Death Valley. It was called so because nobody returned alive. लेकिन संजय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो थी, ये हमारी टीम ने दी थी वंशी को। ये इसकी किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी जगह पर इन्होंने गलती नहीं की। जितने भी लाइंस थी बिल्कुल वैसे इसमें पढ़ के बताया। इस ट्रे के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं। ओके सर। सर ये एक कप है, येलो कलर है, उसका कलर येलो है। सर ये एक पेन, स्केच पेन है जो रेड कलर में है। सर ये भी एक पेन है जिसमें रेड और वायलेट पर्पल टाइप का कलर है। सर ये भी एक पेन है जो रेड और ग्रीन कलर है इसमें। वाह,
ये ले रहा हूँ मैं। हो गया इम्तिहान तुम्हारा, पास हो गए आप। अनबिलीवेबल, ये तो अद्भुत कला हो गई है कि नहीं? अनबिलीवेबल वंशी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. Dies after car rampage in OZ. Channel 6. Saturn is the its debut in Marshall. ये ब्लैक से लिखा हुआ है, ये 19 लिखा हुआ है ब्लू से, और ये 56। ये एक अंकल है बूढ़े से, इन्होंने रेड कलर का स्लीपर पहना है और ये वाइट कलर है। मन लगने लग गया और मतलब जल्दी याद होता है पहले से। और पहले मैं गुस्सा ज़्यादा करती थी, अब करती हूँ और काम घर के काम में हेल्प कराती हूँ। पहले लर्न नहीं होता था, बिल्कुल आगे से लर्न करने में। अब है ना लर्न करते हुए टाइम लग गया पहले से ज़्यादा, और मम्मी की बात भी मानती रही। और पहले उठने में भी दूर आती थी मुझे, अब जाने में भी ना बोले और लर्न भी कर लेती हूँ बिना बोले। वेरी गुड बेटा, वेरी टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं और सब चीज़ में टीवी मोबाइल भी कम देखता हूँ। तो अभी मैं आपके पहले के मार्क्स और अभी हाफ ईयरली के मार्क्स मिला लूँ, आपको लगता है कि आपके उनसे ज़्यादा हैं मार्क्स? जिसमें हाफ ईयरली में ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा आएंगे। और मोबाइल टीवी? मैम वो भी कम हो गया। मुझे लर्न जल्दी होता है, मम्मी पापा की बात भी मानती हूँ। बस एक चीज़ नहीं आती, रोटी नहीं बनाती हूँ। बेटा अब एक बार फीडबैक आपका कलेक्ट करेंगे हम लोग आज। जेन्युइन फीडबैक बताना है आपको, इसमें कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपके घर वालों से भी हमें फीडबैक लेना है, ठीक है? तो सभी बच्चे, सिर्फ मैं कुछ एक दो फीडबैक आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जो उससे एग्री करते हो, जो जेन्युइनली अगर एग्री करते हो प्रैक्टिकली, तो ही आप हाथ ऊपर करेंगे, अदरवाइज आप ऊपर नहीं करेंगे। मैं एक बच्चे का पढ़ के बता रहा हूँ। लवीश मल्होत्रा कौन है बेटा? बहुत बढ़िया। ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करने लगे बेटा। और आपका मैं फीडबैक एक बार पढ़ रहा हूं। मैं पहले 2 से 3 घंटे पढ़ता था, अब 14 से 15 घंटे पढ़ लेता हूं। वाकई में 14-15 घंटे पढ़ते हो, बहुत बड़ी बात है बेटा। पहले मेरा मन होता था कि मैं बस खेलूं ही खेलूं, पर जब से मैं इस क्लास में जाना शुरू किया हूं, तब से मन करता है कि अब बस मैं दुनिया में कुछ करके ही बताना है। अब तो अंदर एक ऐसी आग सी लगी है और जुनून है, दौड़ता है। मेरे को पहले लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अब लगता है कि इस दुनिया को ही बदल सकता हूं। बहुत बढ़िया बेटा, तालियां एक बार लवीश के लिए। कितने और बच्चों को लगता है कि ऐसी फीलिंग और किस किस को आती है बेटा? सिर्फ वो ही हाथ ऊपर करेंगे जिनको जेन्युइन नहीं लगता है, ठीक है? सिर्फ वो ही बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नीचे कर लीजिए बेटा हाथ। अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ। रौनक बेटा, रौनक कौन है बेटा? बहुत बढ़िया। ब्लाइंड फोल्ड आप कर पाते हैं बेटा? फर्स्ट आई यूज्ड टू स्टडी 3 hours, नाउ आई स्टडी 10 hours। 10 घंटे पढ़ते हो आप। एक बार तालियां बजाएं बेटा रौनक के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बेटा आपके लिए। मेरा पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब मेरा सेल्फ स्टडी करने का मन करता है। इस क्लास में आकर बहुत अच्छा लगने लगा है मुझे। पहले मैं फोन ज्यादा देखता था, बट अब फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करता हूँ, और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। एक बार तालियां हो जाए रौनक के लिए। और ऐसे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो फोन को कम यूज करने लगे हैं या बिल्कुल छोड़ दिया है? बेटा सिर्फ हाथ ऊपर करना है। सिर्फ वही बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, सिर्फ
सिर्फ वही बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनको वो चेंजेस आएंगे। अब एक बच्ची है अद्विका। अद्विका बेटा हाथ ऊपर करो, नीचे कर लो बाकी बच्चे सभी हाथ। अद्विका ने क्या लिखा है? ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग। यस, मैं पहले आधे हाफ एन आवर घंटे पढ़ती थी, अब मैं 5 आवर्स पढ़ती हूँ। ब्लाइंड फोल्ड लगा के कलर्स भी बताने लगी। मैं बेटा सभी सुन लें एक बार, सभी सुन लें। सुनो बेटा, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अद्विका गुस्सा करना छोड़ दिया आपने, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक बार पढ़ते हैं। जयराज नायक कौन है बेटा? बहुत बढ़िया। मैं पहले 2 घंटे पढ़ता था, अब 5 या 6 घंटे पढ़ता हूँ। पहले बहुत गुस्सा करता था, अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। पहले तो मैं टीवी के बिना रह नहीं पाता था, मम्मी मुझे बुलाती थी पर मैं जा ही नहीं पाता था। अब तो टीवी देखने का मन ही नहीं होता है, बस पढ़ाई करने का मन होता है। जब मैंने सुना कि ये क्या है बेटा, कौन कह रहा है बेटा, बड़ी बड़ी क्या है? अब आगे की लाइन है, जब मैंने सुना कि ब्लाइंड फोल्ड लगाकर पढ़ सकते हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। एक बार तालियां बेटा। बात करते हैं दीपिका यादव कौन बच्ची है बेटा? इशिका बेटा, इशिका बेटा का मैं एक बार फीडबैक बता रहा हूँ बेटा सभी को। मैं पहले 2 से 4 घंटे पढ़ती थी, पर अब 6 से 7 घंटे पढ़ती हूँ। पहले मैं पूरे टाइम टीवी फोन देखती थी, पर अब मैं 20 मिनट देखती हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, सभी सुने, मुझे पहले पता नहीं था कि खेल कूद मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है, पर अब मुझे यकीन है जो मैं चाहती हूँ वही होगा। कितने बच्चों को ऐसा लगता है बेटा? तालियां शिखा के लिए सभी बच्चे। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, आई फील हैप्पी। बहुत बढ़िया बेटा, गुस्सा सबका कंट्रोल हो गया इस क्लास में। पढ़ते कौन कौन है जो पहले 1-2 घंटे पढ़ते थे? अब बेटा कौन कौन बच्चे घर पर पढ़ते हैं? 6 घंटे के आसपास कौन पढ़ते हैं आप में से? सिर्फ वही हाथ ऊपर करना है जो 6 घंटे से ऊपर पढ़ते हैं। 3 घंटे से ऊपर कौन पढ़ने लगे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, एक बार आपके लिए तालियां बेटा, सभी के लिए। आपकी तालियों से अच्छा होगा बेटा। अब ये जो भी फीडबैक है हम इनको ग्रुप में पोस्ट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसको वेरीफाई भी करें, ठीक है? हम स्कूल के ग्रुप में इनको डालेंगे और एक बार आप उनको वेरीफाई अगेन करोगे। ये जो आपने लिखा है इन्हीं को हम लोग पोस्ट करेंगे स्कूल के ग्रुप पे। बेटा ब्रेन जिम वाले ग्रुप में हम भेजेंगे आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। आई होप आपको ये ब्रेन जिम की ट्रेनिंग, इसके फीडबैक, पेरेंट्स के फीडबैक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अभी हम दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं जो है सुपर मेमोरी। सुपर मेमोरी में ऐसा क्या अलग होता है जो आप लोग अभी इस क्लिप के बाद समझेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस सुपर मेमोरी का लाइव डेमो देने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अभी मैं आपको कुछ शब्द बोलने वाला हूं और वो आपको लर्न करने हैं, बिना लिखे, बिना बार बार रिपीट किए, बिना रटे आपको लर्न करने हैं। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये कोर्स का क्या मतलब है। जनरली क्या होता है कि हम 15 साल बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और 3 से 4 साल कॉलेज में पढ़ाते हैं। इस पूरे बीच में हम करते क्या हैं? हम बच्चे की मेमोरी टेस्ट करते हैं कि पूरे साल हमने जो किताबें उस बच्चे को पढ़ाई हैं वो किताबें उसको याद हैं या नहीं हैं। जितना उसको याद है उसके बेसिस पर उसके मार्क्स आ जाते हैं और वो उसका पूरा फ्यूचर बन जाता है कि ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ और बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेमोरी की अपनी एक साइंस है, मेमोरी की अपनी टेक्निक्स हैं। जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स होते हैं हमने उनको स्टडी करके, उनकी जो टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करके एक कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाया है जो अराउंड 1 मंथ का रहता है। और इस 1 महीने के अंदर हम जो कमज़ोर बच्चे हैं, अगर किसी की 40-45% है, उसकी कैसे 75% आएगी, इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। क्या साइंस होती है जो मेमोरी काम करती है, कितने टाइम बाद हमें रिवीजन करना होता है और कितना फास्ट रिवीजन करना होता है। बट हमारा जो ब्रेन है वो डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन बना है वो 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट रीड करने के लिए, या थॉट प्रोसेस में मोर देन 800 वर्ड्स पर मिनट हमारा ब्रेन सोचता है।
अब जब इससे कम स्पीड आप ब्रेन की कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको टाइम मिल जाता है, जिससे वो बाकी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। और क्लासरूम के अंदर ये खासकर होता है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल जैसे ही शिफ्ट होता है बच्चा कहीं और पहुंच जाता है। तो उससे बचने के लिए ये एक सुपर मेमोरी प्रोग्राम है जिसका डेमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अब मैं आपको कुछ 26 कीवर्ड्स देने वाला हूं। आपको वो रटने नहीं है, आपको वो लिखने नहीं है, आपको याद करना है। कैसे आपको याद रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जंगल, सेकंड मैरिज, थर्ड वाटरमेलन, फोर्थ चेयर, फिफ्थ एलिफेंट, सिक्स रिंग, सेवन सलमान खान, 8 वाटर टैंक, 9 सी समुंदर, 10th कैमल, 11 मून, 12 टाइगर, 13 कैटरीना कैफ, 14 एप्पल, 15 हॉर्स, 16 सी अगेन समुंदर, 17 लैपटॉप, 18 बाइक, 19 शूज, 20 फुटबॉल, 21 स्टार्स, 22 अमिताभ बच्चन, 23 वॉच, 24 केव, 25 लॉयन, 26 रिवर। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, एक बार आप रिवाइज कर लें और फिर यह देखें कि हकीकत में आपको कितने याद रहे। अब मैं चाहूंगा कि एक बार हम जो जो
हमने शब्द लिए हैं उनको हम कैसे अभी नंबर्स के साथ में याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। सबसे पहले हमने बात की जंगल की, तो आप जंगल जानते होंगे। अब मैं इन 26 कीवर्ड्स को कनेक्ट करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। सबसे पहले जंगल। इमेजिन कीजिए हम एक जंगल में पहुंच चुके हैं। आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए आइज क्लोज करके कि अभी हम यहां बैठे बैठे ही जंगल में पहुंच गए, जहां पर कहीं ना कहीं अंधेरा है। लेकिन क्योंकि हम सभी टीचर्स या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी क्योंकि साथ में बैठकर देख रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा डर नहीं लग रहा है। लेकिन जानवरों की आवाज अभी भी आ रही है, तो आप फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ हम एक जंगल में हैं। उसके बाद में हमें एक छोटी सी कहीं से लाइट दिखाई दी। हम काफी घूम रहे हैं वहां, तो हमने एक लाइट देखी और उस लाइट को देख के हमें यह समझ में आया कि एक शादी वहां पर हो रही है। तो हम फटाफट सभी के सभी वहां पहुंच चुके हैं जहां पर यह शादी चल रही है। अब आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि वो जो शादी चल रही है जंगल के अंदर है, तो किसकी होगी? जानवरों की होगी। और जब जानवरों की शादी है, वो भी जंगल में, तो खाने में क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं कुछ फ्रूट्स मिलेंगे, और तो कुछ मिलने से रहा। तो वहां पर जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, उस फ्रूट्स में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन। वाटरमेलन आप वहां पर मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं हम सभी ने वाटरमेलन ले लिया है, और वाटरमेलन लेकर हम कहीं ना कहीं एक चेयर हमने ढूंढ ली है अपने लिए। हम सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं। अब हम टीचर्स के बीच में एक छोटा सा बच्चा है, शैतान सा बच्चा है। उस बच्चे ने हाथी का जो बच्चा है उसको तंग कर दिया है। तो इतने में हाथी ने आके पीछे से अपनी सूंड से क्या किया? उस चेयर को धक्का मार दिया। तो उस बच्चे के हाथ में जो रिंग है वो कहीं ना कहीं वहीं खो गई है। और उसके बाद में वो बच्चा रोने लग जाता है। उसके बाद में हम काफी ढूंढते हैं, लेकिन रिंग कहीं नहीं मिलती है। और बच्चा ये कह रहा है कि मेरी मम्मी मुझे आज छोड़ेंगी नहीं, ये उनकी शादी की रिंग है। तो उस रिंग को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। इतने में हम क्या देखते हैं, सामने से सलमान खान चले आ रहे हैं और हाथ में रिंग है उनके, और वो आकर पूछते हैं क्या आप इसको ढूंढ रहे हैं? तो वो जो रिंग है वो उस बच्चे को दे दी जाती है। फिर हम सभी एक्साइटेड होते हैं। हम सभी ने सेल्फी ली सलमान खान के साथ, और सलमान खान से एक सवाल पूछा कि सर ये रिंग आपको कहाँ मिल गई, आप यहाँ कैसे? तो सलमान ने कहा कि ये जो रिंग है ये मुझे वाटर टैंक के अंदर मिली। इमीडिएटली हमने कहा कि हमें भी दिखाइए आप वो वाटर टैंक कहाँ पर है और वाटर टैंक में कैसे पहुंच गई है। तो हम इमीडिएटली सलमान खान के साथ में वाटर टैंक पहुंचे। वाटर टैंक पहुंचने के बाद में फिर हमने क्या देखा कि वाटर टैंक के दूसरी साइड में वहां पर एक सी है, एक समुंदर है। उस समुंदर के जस्ट किनारे पर एक कैमल बैठा हुआ है, और वो जो कैमल है वो कोई ऑर्डिनरी कैमल नहीं है, वो काफी स्पेशल कैमल है। और वो जो कैमल है, हम उसके ऊपर बैठ के हम कहाँ जा चुके हैं? हमें वो मून पर ले गया, चांद पर ले गया। अब मून पर हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, और जाके हमने क्या देखा वहां पर जो टाइगर है वो क्रिकेट खेल रहा है। और को कैप्टेंसी कौन कर रही है? कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ एप्पल है जिसको वो खा भी रही हैं और रन भी ले रही हैं। इसके बाद वहां पर एक हॉर्स है, लेके कैमल जाता है और वापस आ जाता है उसी टाइम। हम क्योंकि वहां रुके हैं, तो जो वापस छोड़ के जाने का काम है वो है एक हॉर्स का। अब हम हॉर्स पर बैठे हैं और सीधे मून से नीचे आ चुके हैं। अगेन कहां पर? उसी सी के ऊपर। अब जैसे ही हम सी पर आते हैं, हमें दिखता है समंदर में से लहरों के साथ में लैपटॉप चले आ रहे हैं, बहुत सारे लैपटॉप चले आ रहे हैं। कभी मैकबुक आ रहा है, कभी कोई विंडोज का आ रहा है, कोई डेल का, एचपी का, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग महंगे महंगे लैपटॉप चले आ रहे हैं लहरों के साथ में। तो हम सब ने अपना अपना एक लैपटॉप ले लिया है, और जैसे ही उस लैपटॉप को ओपन किया है, क्योंकि हर चीज स्पेशल है, तो उसके स्क्रीन पर जो एक बाइक का फोटो बना हुआ है, जैसे ही हम उसे टच करते हैं वो बाइक रियलिटी में हमारे सामने आ जाती है, और वो जो लैपटॉप है वो गायब हो जाता है। अब इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हमारी फेवरेट बाइक है, हम उस बाइक पर बैठ जाते हैं और बैठ कर देखते हैं कि यार ये तो मेरी ड्रीम बाइक है, ये बाइक तो बहुत महंगी है, ये कैसे यहाँ हो सकती है। तो हम उसके ऊपर बैठ के चलाने की कोशिश करते हैं। और उस बाइक में भी क्या स्पेशलिटी है कि जैसे ही हम पैर रखते हैं तो हमारे पैरों में ऑटोमेटिक हमारे फेवरेट शूज आ जाते हैं, और जैसे ही वो शूज आते हैं साथ में चल के एक फुटबॉल आके वहां गिरती है। तो हम थोड़ा एडवेंचर के मूड में हैं, हमने क्या किया, उसमें एक किक मार दी। अब उसमें जैसे ही एक किक मारी तो उसमें से स्टार्स निकलने लग गए, और स्टार भी कोई नॉर्मल नहीं,
अमिताभ बच्चन साहब बाहर निकलते हैं। अमिताभ बच्चन जी जैसे ही आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ये तो मिलने का मौका भी मिल गया हमें इनसे। उसके बाद में तुरंत क्या होता है कि जो स्टार हैं उनकी कि जो अमिताभ बच्चन साहब हैं उनके हाथ में एक वॉच है। वो वॉच देख के हम उनको बोलते हैं कि सर ये तो हमारी वॉच है, ये आपको कहाँ मिली? तो उन्होंने कहा कि मैं एक शूटिंग के लिए केव में गया हुआ था, उस केव में मेरे को ये मिली। उसके बाद में हमने कहा सर वहां पर हमें भी ले चलिए, तो हमें वो अपनी गाड़ी में बिठा के उस केव तक ले गए। और जैसे ही उस केव के बाहर गए तो बड़ी बड़ी रेलिंग्स लगी हुई हैं लोहे की। क्यों? क्योंकि उसके बाहर एक शेर खड़ा हुआ है, एक लॉयन खड़ा हुआ है, और वो जो खड़ा हुआ है उसके दूसरी साइड जब हम देखते हैं तो वहां पर एक जंगल में रिवर जा रही है। इस तरीके से हमें 26 कीवर्ड्स एक स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट कर लिए। अब मैं एक बार और रिपीट करूंगा। सबसे पहले आप अपनी जहां पर भी बैठे हैं, यहां से कहां पहुंच गए? जंगल में। जंगल में क्या हो रही थी? शादी। शादी में क्या हो रहा था? खाना मिल रहा था। खाने में क्या था? वाटरमेलन। वाटरमेलन लेके हम कहां बैठे? चेयर के ऊपर। फिर क्या आया? हाथी। फिर क्या खो गई? रिंग। रिंग खोने के बाद क्या हुआ? सलमान खान रिंग लेकर आए। उसके बाद में हम कहां गए? वाटर टैंक। वाटर टैंक के दूसरी साइड क्या था? समुंदर, सी के किनारे पर कौन बैठा हुआ था? कैमल। कैमल कहां लेके गया? मून। मून पर क्या हो रहा था? क्रिकेट चल रहा था। कौन खेल रहा था? टाइगर। टाइगर के साथ को कैप्टनसी में कौन था? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ के हाथ में क्या था? एप्पल। एप्पल खाते खाते वो को कैप्टनसी कर रही थी। उसके बाद में हम नीचे आने के लिए क्या यूज किया हमने? हॉर्स का। हॉर्स जैसे ही हमें सी पर लेके आया, अगेन लहरों के साथ क्या आ रहा था? लैपटॉप। लैपटॉप में क्या दिखा हमें? बाइक की फोटो। बाइक की फोटो पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ? जैसे हम बैठे शूज आ गए। शूज आने के बाद में क्या हुआ? फुटबॉल आई। फुटबॉल में से क्या निकले? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन जी निकले। उनके हाथ में क्या था? एक वॉच। वॉच के लिए हमने क्या कहा? कहां मिली? उन्होंने कहा केव। केव के बाहर कौन बैठा हुआ था? एक शेर। और उसके दूसरी साइड में क्या था? रिवर। तो मुझे लगता है ये 26 के 26 कीवर्ड्स आपको लर्न हो गए होंगे। ना तो हमें रटने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कुछ और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लिखना पड़ा। ये पूरा का पूरा जो 30 डेज का कोर्स है वो इसी टाइप से है। बच्चे अपनी बुक्स को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। उनकी जो कंपटीशन की फाउंडेशन है वो आज बन सकती है कि वो जो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 3 साल बाद जिस कंपटीशन में अपीयर होने वाले हैं उसकी जो पूरी फाउंडेशन है आज से बिल्ड कर सकते हैं। उनको अगर कुछ भी लर्न करना होगा, कोई भी डेट्स याद करनी है, हिस्ट्री याद करनी है, कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, कुछ भी अगर याद करना है, कंप्लीट एक 30 डेज की ट्रेनिंग रहती है, एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग रहती है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा 0.1% मैंने आपको बताया है कि ये पहले दिन हम उनको सिखाते हैं। 30 डेज की एडवांस ट्रेनिंग में जो बच्चे 40-45% वाले हैं, किस तरीके से वो 75% लेके आएंगे वो आप समझ पाएंगे जब आप ये ट्रेनिंग खुद भी बच्चों को करवाएंगे अपने स्कूल में। तो ये जो जिस टाइप के हम डेमो आपको बता रहे हैं, जिस टाइप की स्ट्रेटजीज, जिस टाइप की टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी या बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, हम चाहते हैं कि हम मिलकर, क्योंकि एक इंसान दुनिया शायद नहीं बदल सकता अकेला, अगर वो मिलकर बदलना चाहे तो बदल सकता है। वही चीज यहां पर है कि आप एक एकेडमिक काउंसलर बनके हमारे साथ जुड़ के, इसमें हम आपको जो भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स रहेंगी वो हम आपको गाइड करेंगे। पेरेंट्स को क्या बोलना है, वो कौन सा डेटा है, वो कौन सी नॉलेज है जो हमने पिछले 2 साल में और मोर देन 50 ईयर्स की जो रिसर्चेस हुई हैं उनको स्टडी करके कलेक्ट किया है, वो सारा हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक नई प्रोफाइल आप बना सकते हैं। जो 2 साल हमें लगे, अब आपको 2 साल नहीं लगेंगे, आपको कुछ ही घंटे लगेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे, आपकी एक नई और ब्रांड न्यू आइडेंटिटी आप बना सकते हैं जिस भी प्रोफाइल में आप अभी हैं, चाहे वो टीचिंग हो या बाकी जो हमने शेयर की हैं उनमें से कोई भी हो। तो ये एकेडमिक काउंसलर वाली जो प्रोफाइल है, ये कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आप जुड़े भी रहेंगे। तो सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ करें जो हम आपको बताने वाले हैं। अब आगे के जो वीडियोस हैं वो प्योरली आपको ट्रेंड करने के लिए होंगे, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के हिसाब से होंगे। कहीं ना कहीं हम छोटा सा गोल सेटिंग के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि हम बच्चों को किस लेवल की ट्रेनिंग्स देने वाले हैं, और उससे हकीकत में उनकी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ब्रेन रिकॉर्डिंग सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि बच्चों के सीखने पर ध्यान देता है, और आज से
हम सभी मिलकर इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को, इस पूरे पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि लाइफ एजुकेशन हम स्प्रेड कर सकें। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।